बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। वृंदावन में तो हर तरफ राधे राधे की गूंज होती है। हर कोई सिर्फ राधे राधे कहता है। कहते हैं राधे राधे जपो चले आएगी बिहारी। और सच में अगर आप सच्चे मन से राधे राधे का जाप करोगे तो बिहारी जरूर आएगी। निधि वन का दर्शन करने के बाद हम लोग गोपेश्वर महादेव के लिए निकल पड़े। वृंदावन में छोटी छोटी गलियां हैं, उन छोटी छोटी गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। निधि वन से मात्र आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित गोपेश्वर मंदिर। जब हम गलियों से गुजरते हैं तो चार लाइनें मन में आती है कि आनंद से भर जाता है दिल वृंदावन की गलियों में, कि आनंद से भर जाता है दिल वृंदावन की गलियों में। और एक अलबेला सा नशा है राधे राधे की बोलियों में, कि अलबेला सा नशा है राधे राधे की बोलियों में। वृंदावन यह एक स्थान ऐसा है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने राधा और सभी गोपियों संग मिलकर तमाम लीलाएं की है। भगवान कृष्ण की लीला का आनंद लेने के लिए एक बार भोलेनाथ भी गोपी का रूप लेकर पहुंचे थे। महादेव के उस रूप को गोपेश्वर महादेव कहा गया है। गोपेश्वर महादेव विश्व का एकलौता ऐसा मंदिर है जहां स्वयं महामृत्युंजय महादेव गोपी रूप में विराजमान है। वृंदावन के इस गोपेश्वर मंदिर में भगवान शिव का गोपियों की तरह 16 श्रृंगार किया जाता है। और इस सुंदर रूप को देखने के लिए देश दुनिया से बड़े संख्या में श्रद्धालु आते हैं। गोपेश्वर महादेव के बारे में पुराणों में कथा आती है कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था, रास लीला की थी, तो इस मनोहारी दृश्य को देखने के लिए 33 करोड़ देवता पृथ्वीलोक पर आए। लेकिन उन्हें इस महारास में, इस रास लीला में शामिल नहीं होने दिया गया। कोई भी देवता इस रास लीला में शामिल नहीं हो पाया, क्योंकि रास लीला में तो सिर्फ महिला ही शामिल हो सकती है, सिर्फ गोपियां ही शामिल हो सकती है। लिहाजा सभी देवताओं को निराश होकर, मायूस होकर लौटना पड़ा। भगवान शिव भी वहां पर आए। भगवान शिव ने कहा कि मुझे इस रास लीला में शामिल होना है, मेरे कान्हा के दर्शन करना है। लेकिन गोपियों ने उन्हें द्वार पे ही रोक लिया, अंदर आने नहीं दिया। भोलेनाथ फिर कैलाश पर्वत लौट पड़े। पार्वती ने पूछा कि भोलेनाथ आप इतने निराश क्यों हो, मायूस क्यों हो? तो भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि पार्वती, मुझे कान्हा के दर्शन करना है, मुझे उस महारास में शामिल होना है, उस रास लीला में मुझे शामिल होना है। और तब पार्वती मैया ने भगवान भोलेनाथ को यमुना माई के पास भेज दिया। और यमुना माई ने अपना पूरा 16 श्रृंगार भगवान शिव को दे दिया। भगवान शिव एक सुंदर गोपी बनकर 16 श्रृंगार करके महारास में शामिल होने के लिए उस रास लीला के स्थान पर आ गए। जैसे ही भगवान शिव उस रास लीला के स्थान पर आए, बाके बिहारी ने, मेरे कान्हा ने उनको पहचान लिया। वे सभी गोपियों को छोड़कर भगवान शिव के पास दौड़ पड़े। कान्हा ने और भगवान शिव ने वहां रास लीला की, उनकी पूजा अर्चना की। और तब भगवान शिव ने कृष्ण और राधा को वरदान दिया कि मैं युगों युगों तक इसी वृंदावन स्थान पर गोपेश्वर महादेव के नाम से विराजित होऊंगा। इस गोपेश्वर मंदिर में सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक भगवान शिव का अभिषेक होता है, लेकिन शाम के 5 के बाद भगवान भोलेनाथ का
वहाँ पर 16 श्रृंगार किया जाता है। भगवान भोलेनाथ को वहाँ पर सुंदर रूप में सजाया जाता है और यह देखने के लिए यहाँ पर मानो सैलाब उमड़ पड़ता है। बहुत ही सुंदर स्थान, बहुत ही सुंदर मंदिर, और भोलेनाथ के, भोले बाबा के उस दर्शन को देखकर मंत्र मुक्त हो जाते हैं। हमने पूरे श्रद्धा के साथ भोले बाबा को प्रणाम किया, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम किया और फिर वहाँ से आगे चल पड़े बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए।